चलिए लड़कियों से स्टार्ट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना है। सरल सुविधा आपको जैसा महसूस हो रहा है उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आपसे शुरू करते हैं, माइक ले लीजिए और जो भी आप अपने बारे में जानते हैं, सिर्फ आपको अपने बारे में, आप लोग का उम्र 14 साल हो रहा होगा, 14-15 साल, आप 14-15 साल में अपने आप के बारे में क्या समझे हैं, क्या जाने हैं, सिर्फ आपको यही बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, माइक ले लीजिए। आपको कैमरे में नहीं देखना है, ठीक है। आप पूरा इंट्रोडक्शन क्लास को संबोधित कर रहे हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देना है। बताइए, माइक को और ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे ले आइए, हाँ बताइए। डरना बिल्कुल नहीं है, आप अपने बारे में क्या जाने हैं सिर्फ ही बताना है। शुरू कीजिए, अपना नाम बताइए, अपना उम्र बताइए, अभी तक आप क्या पढ़े हैं ये बताइए, क्या करना चाहते हैं ये बताइए, क्या पसंद है क्या नापसंद है ये बताइए, सब कुछ। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं 10th क्लास से पास होके 11th क्लास में आई हूँ। मैंने अभी तो साइंस लिया है, साइंस से पढ़ाई कर रही हूँ। आगे चल के साइंस का टीचर बनना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे आर्ट पसंद है, ड्राइंग करना, पर मैं साइंस की टीचर बनूंगी। मुझे पसंद है साइंस की टीचर बनना। और क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे आप बताएं कि आप 10th हैं, 10th में पास करके 11th में आ चुकी हैं, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप क्या करना पसंद करती है? जैसे पेंटिंग, आपका हॉबीज क्या क्या है? पेंटिंग के अलावा और कुछ? ज़्यादा पेंटिंग। जैसे आप टीचर बनना चाहती हैं, हाँ। तो एज अ टीचर अगर आप फ्यूचर में टीचर बनती हैं तो क्या एक्टिविटी होगी आपकी और किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? आपकी क्या हॉबीज है जो वहां पे आपको काम देगी? कुछ ऐसा हॉबी जो पहले से अगर आप में है, तभी ना आप कह रहे हैं कि हमको टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सी हॉबीज है जो आप देख रहे हैं अपने आप में कि आपको लग रहा है कि हम टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं? जैसे पढ़ना हो सकता है, हाँ। कि मुझे पढ़ने में दिलचस्पी है इसलिए मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं पढ़ा सकती हूँ। तो ये आपकी एक हॉबी हुई कि रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, ठीक है। इस तरीके से आपकी और कौन कौन सी हॉबी है? जैसे एक पता चला कि पेंटिंग करते हैं, इसके अलावा किताबें पढ़ते हैं। हाँ। किताबें में कौन सा किताब पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? बायोलॉजी और इंग्लिश किताब मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा और भी क्या हॉबी है आपकी? जैसे आप क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? आप क्या शॉर्ट टर्म गोल है आपका, क्या कि आप अभी शॉर्ट में क्या करना चाहती हैं विद इन अ ईयर, ठीक है, या फिर विद इन 2 और 3 ईयर आप क्या करना चाहती हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, इतना ही है, पर अभी आपको और, ठीक है, बताना बाकी। चलिए माइक पास कीजिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बता सकते हैं। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मेरा घर घोड़ा है। जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आप लोग शांत रहिए पीछे। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मेरा घर घोड़ा है। मैं 10th पास करके 11th में आई हूँ और साइंस ली हूँ सब्जेक्ट में। इसके बाद और हॉबीज बताइए, लॉन्ग टर्म गोल बताइए, शॉर्ट टर्म गोल बताइए। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हॉबीज क्या क्या है? ये आपका लॉन्ग टर्म गोल था कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल आप बता दिए, शॉर्ट टर्म गोल क्या है और फिर हॉबीज क्या क्या है? नहीं, ये सब नहीं पता, क्या बात है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, आगे बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। नेहा, दो भी, अभी नेहा थे, अभी नेहा है, चलिए दो नेहा है। मेरे पिताजी का नाम श्री मुरारी ठाकुर है, मेरा घर बिरा है और मैं आर्ट्स ली हूँ। मुझे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आर्ट करना मतलब यू वांट टू बिकम आर्टिस्ट, ड्राइंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है? ड्राइंग भी अच्छा लगता है और कुछ और अच्छा लगता है। कुछ और, जैसे क्या? हैंड क्राफ्टिंग, हैंड क्राफ्टिंग जानते हैं? हैंड क्राफ्टिंग अच्छा लगता है, ये आपकी हॉबीज है, हैंड क्राफ्टिंग, पेंटिंग, ठीक है। और बताइए अपने बारे में। और मुझे पार्लर का काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पार्लर,
मेकअप आर्टिस्ट। हाँ ठीक, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम में, और भी है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आप सोशल मीडिया ऐप पर इन्फ्लुएंसिंग होता है, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, हैंड क्राफ्टिंग्स होते हैं, बहुत टाइप का है अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, और आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, बैठ जाइए आगे। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, घर बिरहा है, और 10वीं पास करके 11वीं में आई हूँ, और 8वीं से आर्ट्स है। आर्ट्स है। चलिए, और बताइए अपने बारे में कि क्या आपका क्या हॉबीज है, क्या करना चाहती है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या वो अभी कुछ नहीं सोचे हैं क्या करना चाहते हैं। है? कुछ नहीं सोचे हैं, कोई हॉबी नहीं है। जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं वो अभी नहीं बताएंगे, जब बनेंगे तब ओ, बताएंगे। सिचुएशन पे हैं आप कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा बन जाएंगे। ठीक, बैठ जाइए, आगे बताइए। मेरा नाम पूनम कुमारी है और 10वीं पास करके 11th एक में मिनट, आई एक हूँ। मिनट, शांत रहिए आप लोग, पीछे बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। मेरा बताइए। नाम पूनम कुमारी है और 10th पास करके 11th में आई हूँ और कंप्यूटर सीखने आई हूँ। चलिए, क्या प्रेरणा था कि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? क्या आपके मन में आया कि आपको लगा कि हमें कंप्यूटर सीख लेना चाहिए? होगा ना कुछ इंटरेस्ट कि हाँ कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट था, या फिर आपको रिक्वायरमेंट था, जाति आवासी आपसे नहीं बन रहा था, या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज का काम नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा ही कुछ है, इंटरेस्ट कंप्यूटर सीखने में था कि आपसे कोई ऑनलाइन सर्विसेज का काम नहीं हो रहा था, वो काम करने के लिए, ऑनलाइन कंप्यूटर। ऑनलाइन जो भी काम है वो करने के लिए, ये आप सोचे कि कैप ही कर लें। ठीक, और अच्छा बताइए, और अपने बारे में, ये आपका इंटरेस्ट था कंप्यूटर सीखने के प्रति, और कुछ नहीं? अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं? और चलिए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, माइक पास कीजिए, बताइए। काहे नहीं बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ी है कि बता देंगे तो नहीं होगा कुछ, ऐसा नहीं सोचना है। बताइए। मेरा नाम शीतल कुमारी है, घर रोसड़ा है, मैं पढ़ लिख मतलब 10th पास करके 11th में आई हूँ। मेरा सपना है पढ़ लिख बिहार पुलिस बने। और हॉबीज का क्या है? अभी यही पढ़ लिख के कुछ आगे करे, कुछ आगे सपना ही करना चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन हो, कुछ आगे करके बढ़े आगे लाइफ में, यही सपना है। ठीक है, वैसे आपका आवाज़ थोड़ा कम था, हम सुने थोड़ा कम है, पर इतना सुने हैं कि आप आगे बनना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं। हॉबीज में क्या क्या है, जैसे कि क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है? यही पढ़ना लिखना। कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्ट है, पेंटिंग, ड्राइंग, पढ़ना? कंप्यूटर हमको शौक है कि हम कंप्यूटर चलाएं, सीखें, कुछ बहुत अच्छा लगता है। शौक है आपका कि कंप्यूटर चलाना है? ठीक है, चलिए, शौक पूरा होगा यहाँ पे। चलिए, बैठ सकते हैं, आगे दीजिए। मेरा नाम कुमारी है। माइक ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कीजिए माइक, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, पिताजी का नाम जितेंद्र ठाकुर है, हम छतिया से आए हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं कंप्यूटर सीखे, 10th पास में 11th में गए। कंप्यूटर सीखना आपका शौक था? हाँ। आपका भी शौक है, साथ में और क्या है हॉबीज में? ये आपका एक हॉबी हो सकता है, और भी कुछ अपने बारे में जो बता सकें? नहीं बता सकते हैं, बैठ जाइए। मेरा नाम भगवती कुमारी है, मेरा पापा का नाम जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। मेरा नाम भगवती कुमारी है, मेरा पापा का नाम क्या नाम है? भगवती कुमारी। ठीक, आगे। मेरा पापा का नाम सूरज ठाकुर है, मेरा उम्र 16 साल का है, और मैं 10वीं पास करके 11th में आई हूँ। मैं खतिया गांव से आई हूँ, और मेरा कंप्यूटर चलाने का उद्देश्य है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे बैंक में कोई काम कर सकती हूँ। मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल है बैंकिंग की तरफ, कि आपको बैंकिंग करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें कंप्यूटर सीखना आपके लिए कैसे लाभप्रद होगा?
कंप्यूटर आपको कैसे हेल्पफुल करेगा? जैसे नहीं पता है अभी तक आपको? चलिए, जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में तो वैसे वैसे पता चलेगा कि आपको कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए था, आपके ये कैसे हेल्पफुल है आपके लिए कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत कम समय है अपने पास तो जल्दी जल्दी करेंगे। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मेरे पापा का नाम शंकर ठाकुर है, मैं दतिया साहिब, उम्र 14 साल है और मैं KYP सीखने के लिए आई हूँ। और मैं KYP इसलिए सीखने के लिए आई हूँ, आगे मैं कोनो जॉब करने के लिए जाएंगे तो इसलिए मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर पे, इसलिए कंप्यूटर। अच्छा, CBT टेस्ट जो आपको आने वाला फ्यूचर में CBT टेस्ट है उसमें अच्छे से आप एग्जाम दे सकें, इसलिए आप कंप्यूटर सीख लेना चाहती हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या बनना चाहती हैं? मुझे पता हाँ, अभी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ गाइडेंस किया जाएगा कि आप क्या बन सकते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका, हॉबीज क्या क्या है, किस तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है? मुझे आर्मी बनना है। आर्मी में? हाँ। बहुत अच्छा है, आर्मी में बहुत कम है जो जाते हैं, लड़कियों में बहुत कम है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरा नाम रेखा कुमार है, मैं छात्र है, इंटर करके BA में एडमिशन करवाया मुझे। आपका BA में 12th क्लियर हो गया, आप BA में एडमिशन करवा रहे हैं इसी साल? चलिए बहुत अच्छा। मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हैं। हॉबीज क्या क्या, इंटरेस्ट किस चीज़ में है आपका, हॉबीज क्या क्या है? जैसे टीचर है ना, टीचर बनना चाहती हैं आप, तो क्या क्या हॉबी, जैसे आपको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है इत्यादि, क्या क्या हॉबीज हैं? BEd करके 9th to 12th के टीचर बनना चाहती हूँ। जोर से बोली, माइक में भी आए। BEd करके 9th to 12th के टीचर बनना चाहती हूँ। नहीं सुन रहे, या तो आप लोग हल्ला कर रहे हैं। अच्छा, BEd करना चाहती हैं आप, BEd करने के बाद 9th या 10th में टीचर बनना चाहती हैं। क्यों, हाई स्कूल में क्यों नहीं करना चाहते हैं? 10th 12th इसमें? हाँ, 9th to 12th 9 to 12 में बनना चाहती हैं। अच्छा, प्राइमरी टीचर नहीं बनना चाहती हैं। बहुत अच्छा है कि आप हाई स्कूल की टीचर बनना चाहती हैं। साथ ही ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टीचर ही बने तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी टीचर ही बने। ठीक है, आप इसके अलावा अगर आप अभी इस बार एडमिशन करवाए हैं BA में, तो BA के बाद आप BEd करना चाहती हैं, BA के बाद ही BEd करेंगे ना, या फिर आप BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकती थी। ठीक है, आप कहाँ यूआर कॉलेज में करवाए होंगे या LNMU से कर रहे होंगे, आपका यूनिवर्सिटी LNMU होगा। नहीं, ठीक है, हाँ, UR कॉलेज वो एक क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज है, LNMU का ही एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, जो LNMU का ही ब्रांच कहलाता है। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी LNMU ही हुआ, LNMU पे ही ना आप अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, फिर आपको जो कॉलेज मिला वहाँ पे जाकर एडमिशन करवाए तो आपका यूनिवर्सिटी LNMU हो गया। ठीक है, LNMU ही आप BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स करवाता है, 4 साल का ये भी कोर्स है, इसमें आप BA भी पढ़ते हैं और BEd भी करते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से BEd करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक, या फिर अगर आप अभी कर रहे हैं तो BA पूरा क्लियर कर लीजिए, या फिर BSc जो भी कर रहे हैं, इसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। BA 4 साल का करने के बाद जो भी बच्चे BA कर रहे हैं, जो 4 साल का कोर्स है, इसके बाद वो तुरंत ही नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट जो है प्रोफेसर बनने का एक पहला स्टेप होता है, आप ऑल इंडिया नेट क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, मतलब जो प्रोफेसर आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, आप उसके लिए बन सकते हैं। आपको किसी एक ही विषय में पढ़ना पड़ता है, जैसे नेट किसी एक ही सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, आप जैसे नेट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी कॉलेज में, बहुत सारा कॉलेज है ना पूरा इंडिया में, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तहाँ पे आप जाके प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप और आपको पता चलेगी कि धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे आप तो और अपॉर्चुनिटी आपको पता होगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे टीचर ही बनना है, टीचिंग की फील्ड में ही जाना है तो अपर टीचिंग फील्ड क्या है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे कीजिए पास। चलिए बताइए जल्दी से, क्या नाम है? सोनू। हाँ, कहा है आप नहीं बोल सकते हैं, ये कौन मतलब हुआ? चलिए कोई नहीं बोल सकते तो माइक पीछे कर दीजिए। My name is MD Saidala.
मैं गोविंदपुर से रहने वाला हूँ और इस बार मैं 10th पास किया हूँ। और इसके बाद मैं KEAPI ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाने का शौक़ है और मुझे अपने लिए मतलब मैं नेता बनना चाहता हूँ। और मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना। बस इतना ही। आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं? लीडर नहीं बोले, पॉलिटिशियन को कहते हैं। चलिए बैठ जाइए। मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरा घर गोविंदपुर हुआ। मैं 10th पास इसी बार किया हूँ। मेरा आगे का KEAPI करना मैं चाहता हूँ। क्या उद्देश्य था? ऑनलाइन करने में। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज में आपको दिक्कत आ रही थी, इसलिए हाँ। आप सोचे कि KEAPI कर लिया जाए। यस। ठीक। और आपका हॉबी क्या क्या है? हॉबी मेरा एक ग्रुप डी का तैयारी करना। ये आपका हॉबी नहीं हुआ, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ, जैसे शॉर्ट टर्म गोल में आएगा। ठीक है, हॉबी मतलब जैसे ये आपका अपना हॉबी बताए, क्रिकेट खेलना, ये इनका हॉबी है। खेलना, प्लेइंग, ये इनका हॉबी है। उस प्रकार आपका क्या हॉबी? अभी ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब पढ़ना आपका हॉबी है। हाँ। और आपके लॉन्ग टर्म गोल में है कि आप ग्रुप डी का तैयारी करके रेलवे में जाना चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाइए, माइक पास में। मेरा नाम MD सैफ है, मेरा घर सागे हुआ। मैं क्लास 10 से पास करके 11th में आया हूँ। मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स लिए हैं। मेरा गोल है बिहार पुलिस में जाने का। बस इतना ही है। अच्छा, आप आर्ट्स लिए हैं 12th में? जी 11th में, 12th में आर्ट्स लिए हैं। 12th में आर्ट्स लिए हैं जी। हॉबी क्या क्या है आपका? बिहार पुलिस में जाने का। अच्छा, बिहार पुलिस में जाने का आपका हॉबी है। जी। इसके अलावा ये तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि आपको पूरा जिंदगी में यही करना है। हम पूछ रहे हैं कि हॉबी क्या क्या है, जैसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है? जैसे KEAPI करना क्यों आपको जरूरी लगा कि KEAPI करना चाहिए? KEAPI करना मैं इसलिए जरूरी लगा, अगर बिहार पुलिस में नहीं हो पाए तो अच्छा, ये आपका बैकअप प्लान है जी कि अगर नहीं हो पाया तो किस फील्ड में आ जाएंगे? होटल मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, BBA जी। या फिर MBA करना चाहते हैं। इसके अलावा KEAPI करने का क्या उद्देश्य था, ये बताइए। KEAPI करने का उद्देश्य यही हुआ कि अगर मुझे सरकारी जॉब नहीं लगी, प्राइवेट में अच्छे से नियुक्ति कर सकूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, आप अपने भ्रम को तोड़ लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस में आपको नहीं होता है तो आप समझे होंगे कि अभी जो टीचर का बहाली हो रहा है, जैसे आने वाला टीचर का बहाली BPSC TRE 4.0 है ना? चौथा BPSC एग्जाम लेगा अपने शिक्षकों को भर्ती करने के लिए। उसमें कंप्यूटर टीचर का भी आने वाला है वैकेंसी। इसमें जो भी बच्चे 12th करने के बाद BCA कोर्स को लेते हैं, BCA का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, BCA जो भी बच्चे करके रखते हैं 12th के बाद, वो कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। जैसे आपका मन था टीचर बनने का, तो ऐसा नहीं कि ये KEAPI करना सिर्फ आपके लिए एक हॉबी था या फिर सीखने के उद्देश्य से आप कुछ भी ऑनलाइन करना चाहते थे इसलिए कर लिए कि हम सीख ले कंप्यूटर को। इसके साथ साथ ही अगर आप 12th के बाद BCA कोर्स को परस्यू करते हैं, अगर आपका टीचिंग के फील्ड में ज़्यादा है कि हम टीचिंग के फील्ड में जाएं, तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद। BCA नहीं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद होते हैं। आप उन कोर्सेज को भी करके और बतौर क्या है टीचर, गवर्नमेंट टीचर, आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना कर सकते हैं। आगे का जो भी आपका टर्म है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो कंप्यूटर के फील्ड में आप फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखना एक ऑप्शन नहीं रह गया, अभी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गया कि कंप्यूटर सीख के हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। आप बतौर टीचर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर क्या है, आपके अभी निजी जीवन में पूरा घुस चुका है। कैसे? तो जहाँ पे आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, एक दिन भी अगर आपसे स्मार्टफोन ले लिया जाए, क्या हम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आपके पूरे जीवन में, पूरे निजी जीवन में कंप्यूटर घुस चुका है। कोई भी फॉर्म हो तो पहले क्या था कि पहले पत्रिकाएं आती थी, पत्रिकाएं हम पढ़ते थे, या फिर फॉर्म कोई भी निकलता था वैकेंसी, उसमें हम लोग फॉर्म फिलअप करके, हाथ से फिलअप करके तब भरते थे, है ना? या फिर धीरे धीरे वो कल्चर खत्म होता चला गया, फिर ऑनलाइन का टर्म आ गया और लोग सभी फॉर्म्स को आप ऑनलाइन भरते हैं। कोई फॉर्म ऐसा नहीं है जो हम लोग रिटर्न हाथ से भर के भरते हो, है ना? तो कंप्यूटर हमारे पूरे निजी जीवन में आ चुका है। हम लोग उसके प्रति क्या है कि वो अगर ना हो तो काम हमारा नहीं होगा, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप अपने आप को, अगर आपका नहीं होता है कंप्यूटर के फील्ड
बिहार पुलिस में या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो आप ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर आपके लिए ऑप्शनल रह गए हैं, सिर्फ आप इसको एज अ ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक। चलिए आगे। माय नेम मोहम्मद तहसीनुल, मेरा घर सागी है। माय हॉबी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, यस सर। चलिए आगे। कुछ मैं इंटरेस्ट आया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपका? सर मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट, यस सर। अच्छा आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते यस। हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताइए, एकेडमी अभी तक क्या कर चुके हैं? अभी तक मैं 10th पास कर चुका हूँ, 11th में आया हूँ। अच्छा, आप 10th पास कर लिए हैं, 11th में अभी जस्ट इसी बार आए हैं। जी आपका हॉबी है वॉलीबॉल Yes. और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। जी ठीक, और कुछ अपने बारे में बता सकते हैं? जी और कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं? सर, और भी कुछ है जो आपको पता हो अपने बारे में? अपने बारे में बहुत कुछ पता है सर। बताइए, सब बता सकते हैं आप, जो भी आपको लगता है कि ये बताना चाहिए, फॉर्मल है, वो बता सकते हैं। नहीं रहने दीजिए। हाँ, रहने दीजिए। बस बताइए, बोलो। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जितने भी हमारे हैं भाई बहन, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर, सबको सुप्रभात है। आई एम द फर्स्ट डे कंप्यूटर क्लास वेदांता। माय नेम इज़ मोनू कुमार। आई ओल्ड 16। आई एम ए स्टूडेंट। आई लिव एट रोसड़ा। और माय ड्रीम इज़, आई डोंट नो, अभी मेरा पता नहीं मैं ड्रीम में क्या कर पाऊँगा आगे, पर बट कंप्यूटर क्लास इज़ वेरी, आवाज नहीं, आपका जोर से बोलिए। कंप्यूटर क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़िंदगी में सबसे बड़ा है। और यहाँ अगर कंप्यूटर अभी हम लोग नहीं सीखते हैं तो आगे जाके हेलो। परेशानी हो सकती है। बताइए। अगर कंप्यूटर हम ना सीखे तो आगे जाके और परेशानी हो सकती है। हम्म, और कोई भी काम करने के लिए, जैसे सरकारी दावे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ भी जाति आवासीय प्रमाण पत्र, जो जैसे भी सब चीज़ में कंप्यूटर का भी अति फायदा, मतलब काम होना ही चाहिए। और कंप्यूटर सीखना मेरी सपना है कि मैं इस चीज़ को सीखूं और अपने छोटे छोटे भाइयों को भी ये कहूँ कि ये यहाँ पे आए वेदांता क्लास और यहाँ से सीख के जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आई है और जितने भी हमारे भाई यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सबने सीखा है और सबने ही कहा है कि मतलब ये रहना बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक मैंने 10th पास कर अभी चुका तक 10th पास किए हैं। 11th। कंप्यूटर को सीखने का जो ललक थी आप में, कहाँ से उत्पन्न हुई? कौन आपको बताया कंप्यूटर सीखना चाहिए? कौन आपको ये बोधित करवाया कि आप किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है, या फिर कौन आपको सजेस्ट किया कि वेदांता में आइए? ऐसा क्या था जो आप बोले कि हम कंप्यूटर ही सीखना चाहते हैं, तो और आपका हॉबी नहीं था? जी सर, मैं सबसे पहले मेरे यहाँ पे सिस्टर सीख के गई थी और मेरी 2 सिस्टर यहाँ पे सीख के गई थी, एक मेरा भाई ब्रदर भी सीख के गया था। सबसे तो देखिए सर, कंप्यूटर सीखना अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखिए कोई भी काम होता है, सबसे पहले उसमें कंप्यूटर का, जैसे मोबाइल पे वो जो किसी को जैसे कुछ अभी मैसेज या कुछ भी जो चीज़ भी हो, ऐसे बात भेजना है तो वो कंप्यूटर क्लास, वो भी एक तरह से कीबोर्ड ही है। और अभी जो हम सीखने हैं कि माई फर्स्ट डे कंप्यूटर, फर्स्ट है वो भी तो इसलिए मैं इससे सीखना चाहता हूँ इस कंप्यूटर को, कि अगर मैं जीवन में कुछ भी करूँ या ना, इससे आई डोंट नो माई ड्रीम इसलिए सीखना चाहता हूँ कि अगर जैसे जाति आवासीय, आधार कार्ड, मार्कशीट निकालना हो या कोई भी हो सरकारी काम निकालना हो तो हमें कंप्यूटर की मदद से ही निकाल सकते, अन्यथा किसी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और सभी यहाँ पे जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, उन सबसे प्रेरणा करता हूँ कि इस वेदांता इस क्लास में डेली आ और यहाँ पे सीख के जाए। ठीक, बहुत अच्छा था इंट्रोडक्शन। आप इनके बारे में जो भी विचारधारा थी, जो भी आप ये सोच रहे थे, वो सब ये एक्सप्रेस किए कि ये सब करना चाहिए। ठीक है, अभी भी कुछ और है जो इनके इंट्रोडक्शन में छूट रहा है, ठीक है, वो फिलफिल करवाना हम लोग का काम है कि ये अपना इंट्रोडक्शन जब 3 महीने के बाद दें तो वो पूरा फॉर्मल हो, और जो भी ये नहीं बोल पा रहे हैं अभी, जो भी इनमें हिचकिचाहट है, ठीक है, डर के कारण छूट रहा है, वो सब पूरा फुलफिल हो जाए।
ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये बच गया इधर का। 2 को बच गया है, चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म पूरा कंटिन्यू करते हैं, फिर जो बच गया वो। ये बता है। कौन बचा है? अरे डरता क्या नहीं बोलना चाहते हैं? अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी देना है, बस अपना नाम ही बता सकते हैं तो बताइए। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मेरे पिताजी का नाम है राजेश कुमार पासवान। मैं क्लास 10th से पास हुआ हूँ। अभी 11th में एडमिशन कराएंगे। चलिए, और अपने बारे में क्या बता सकते हैं? मैं आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बस, और कोई और कुछ बताना चाहते हैं? सो नहीं, चलिए माइक पास कीजिए, आगे बैठ जाइए। दीजिए, नहीं बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं गोविंदपुर से आता हूँ। कहाँ घर हुआ आपका? गोविंदपुर। गोविंदपुर। बताइए आगे अपने बारे में। और कुछ नहीं बोलूँ। और बता सकते हैं? नहीं कुछ बता सकते हैं? चलिए बताइए, कोई बात नहीं, इतना ही बताए बहुत काफी है। मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा घर गोविंदपुर में है। और कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। क्या हुआ, नहीं बता सकते हैं आप अपने बारे में? अरे नाम ही बताइए, सिर्फ नाम ही बताइए। नाम ही बताइए सिर्फ, बोलना कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। मैं क्लास 10th इस बार पास किया हूँ। 11th में नाम लिखाया हूँ। मेरा घर गोविंदपुर है। माय ड्रीम है बिजनेस करना। बिजनेस में बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, मेरा भी था। चलिए, बिजनेसमैन बनना बहुत कम ही का इच्छा होता है, क्योंकि अभी के मार्केट में आपको कंपटीशन का बहुत सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। ओके, अब बता सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप चुने हैं इस चीज़ को, अच्छा बात है। चलिए विष्णु। मेरा नाम विष्णु कुमार हुआ। मैं 10th पास हूँ और 12th एडमिशन करा रहा हूँ। अभी नहीं हुआ है, करा रहे हैं। ठीक, और मेरा ग्रेफिक कोर्स 2 महीना पहले ख़त्म हो चुका है और क्लास नहीं कर पा रहे थे कुछ काम से, और हम क्लास करना चाह रहे हैं। और QI बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होता है और इसमें कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए सुविधाजनक और बहुत सारा फायदा भी है इसमें। और जैसे कि 2 महीना पहले हम क्लास कर रहे थे तो 3-4 चीज़ हम बना रहे हैं। आय और निवास जाति और आधार कार्ड के बारे में कुछ भी जानते हैं उसको भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होता है जो और बताइए विष्णु, आप तो पहले से पढ़ रहे हैं और हम करना चाहते हैं। और अभी तक आप क्या सीखे हैं? इंट्रोडक्शन तो फॉर्मल नहीं हुआ अभी तक, आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं सीखे हैं। और हम कहना चाहते हैं सभी बच्चों को क्लास ग्राफिक कोर्स करना चाहिए। ये बहुत फायदा होता है और आगे जगह फायदा भी होगा। और इससे आप मतलब कोर्स खत्म होने के बाद आपको और कौन दुकान खोलना और कुछ भी खोलना होगा, ऑनलाइन शॉप और कैफे भी खोलना होता है। और यहाँ का जो सीनियर है वो आपको लैपटॉप मतलब सारा सामान देंगे। आपका दुकान मतलब जो भी हो वो चलेगा अपना, और उसके बाद जो मतलब लगेगा प्रॉफिट वो आपको वहाँ पर देना पड़ता है। और और हम चाहते हैं विष्णु कि अब आप अपना क्लास रेगुलर करें। हाँ। और 3 महीने के बाद जब अपना इंट्रोडक्शन दें तो ऐसा ना हो, पर फॉर्मल। अच्छा, ठीक है, और अपने बारे में आप क्या बता सकते थे? बहुत कुछ छूट चुका है। तो 3 महीने के बाद जब अपना क्लास पूरा करें तो हम चाहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे कंप्यूटर रिलेटेड तो वो भी आप बता सकें। ठीक है, अगर अभी आपसे पूछ लें कंप्यूटर के बारे में तो बता सकते हैं? बोलिए, बताने लायक है बता दीजिए। बताइए, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। हाँ, 4 प्रकार के हैं। क्लास नहीं किए थे आप लोग से भी देख लीजिए। अगर आप क्लास को छोड़ देते हैं, इनको तो हम चांस दे दिए कि आप क्लास नहीं किए थे, एक बार फिर से क्लास कर लीजिए, पर सभी को ये चीज़ देना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसमें इच्छा था कि हम फिर से कंप्यूटर को सीखें,
तभी इसके पास टाइम नहीं था, ये सिर्फ आके अपना कोचिंग और स्कूल में इतना उलझा हुआ था कि इसके पास समय नहीं था। तो आप लोग के लिए भी यही है कि अभी आप 11th में ही गए हैं, आप पे अभी फोर्स, आप पे लोड अभी बहुत कम है। जितना समय आप कंप्यूटर को दीजिएगा उतना ही आपके लिए ये लाभप्रद हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। साथ ही साथ जैसे कि विष्णु ने बोला कि अगर आप करके कोई दुकान खोलना चाहते हैं, साइबर कैफे, जिसमें कि अगर आप कंप्यूटर सीखे हुए होंगे तो आप अपना आमदनी जो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सीखने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है, या तो आप किसी संस्थान में काम कर सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी और सब्जेक्ट में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे पहले से किसी ना किसी स्कूल में वो टीचर उपलब्ध मिलेंगे आपको। इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, ये सब टीचर पहले से हैं। पर बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो कंप्यूटर को सीखते हैं, कंप्यूटर को समझते हैं और कंप्यूटर में और एडवांस सीखना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। इस स्थिति में अगर आप अपने आप को कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही साथ आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, दूसरे का काम भी कर सकते हैं। नहीं, अपने घर में जो भी व्यक्ति हैं उनका जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी पैन कार्ड, राशन कार्ड जो भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सब काम पूरा कर सकते हैं, है ना। ये विष्णु को एक मौका दिए हैं तो आप लोग अपना क्लास नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो भी क्लास का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में पूरा करके ही इसको छोड़िएगा, ताकि ये देख सकें कि आप कंप्यूटर में कितना रुचि लिए, कितना सीखे। ये सब आप पे निर्भर करता है। पढ़ाना मेरा एक जैसा होगा, समझना सभी बच्चों का अलग अलग होगा। जो बच्चे जितना अच्छे से सीखेंगे, जितने अच्छे से बिहेव करेंगे, उतने अच्छे से वो सीखेंगे। डिसिप्लिन में जो रहेगा वो सीखेगा। बाकी जो आप सोए हुए रहेंगे, अपने काम को क्या है टाल देंगे, तो फिर नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ सिखाएंगे, पर करना आपको खुद ही है। वही चीज़ आप अगर लैब में प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपका हो सकता है, पर अगर नहीं करते हैं तो वो आप खो देंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए विष्णु, हाँ जाइए, एक ही कोई जाइए, बताइए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। माइक को ऊपर कर लीजिए। मेरा घर भिड़ा है। मैं यहाँ 10th पास करके 11 में हूँ अभी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट्स है और मेरा ड्रीम आर्मी का है। आर्मी में जाना चाहते हैं? आप तो बहुत पतली दुबली हैं, कैसे सिलेक्शन होगा आर्मी में आपका? आर्मी में जाने के लिए, ठीक है, आपका बहुत अच्छा है मोटिव कि हम आर्मी में जाएं, पर आर्मी में जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो पार करनी पड़ेगी? उसका फिजिकल आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो आप सजेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब एक तरह से आपको हम डरा नहीं रहे हैं कि नहीं होगा आपका, हम बस सजेशन दे रहे हैं आपको कि अगर आपका दूसरा कुछ मोटिव होगा तो आप उस फील्ड में भी ज़्यादा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उस फील्ड में भी, कि अगर आपका ये एक बैकअप प्लान की तरह आप ले सकते हैं। अगर उसमें नहीं होता है तो हम इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। और आर्मी के साथ साथ ये नहीं कि आर्मी में फिजिकल बहुत हार्ड है, ये लड़कियों के लिए छूट भी है उसमें, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छूट है, कुछ कुछ छूट है जो लड़कों से थोड़ा सा है ना कम है। तो आप दूसरी चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप दूसरी चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में जाइए। जैसे आप बोले कि मेरा आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम कहेंगे कि आप आर्ट्स ही परस्यू कीजिए और उसमें ही अपने आप को ज़्यादा बेहतर कीजिए, ठीक है। बैठ जाइए। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है। मेरा पिताजी का नाम श्री मुकेश ठाकुर है। मेरा गांव भीरा है, हम भीरा से आए हैं। 10th पास करके 11th में इस बार मतलब एडमिशन लेने वाले हैं। और मेरा हॉबी कुकिंग है। हम कंप्यूटर इसीलिए सीखना चाहते हैं कि मतलब कि कंप्यूटर सीखने के बाद हम कुकिंग का मतलब उस एडिटिंग वगैरह कर सकें। और ये मतलब ये भी नहीं था कि हमको सीखना ही था, एक तरह से आया कॉल। हम फिर घर में भी सब बोले कि हाँ अगर तुमको सीखने का इच्छा है तो सीख सकती हो। तो इसके वजह से ये नहीं था कि नहीं हमको सीखना है, हमको तो लगा भी नहीं हम सीख पाएंगे कभी। ये इंटरेस्ट आपको था नहीं सीखने में? हाँ, बस आ गया धीरे धीरे, बस हाँ, फोर्स किया गया कि आपको सीख लो।
मतलब बोला गया घर पे कि सीख लो। अच्छा, तो मतलब हम ये नहीं सोचे था, कि- आप खुद का इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मतलब हम सोचे कि जैसे मेरा है कुकिंग में इंटरेस्ट, तो हम कुकिंग ऐसे करके उस पर एडिटिंग तो कर सकते, अपना फायदा निकाल लिए। अच्छा, अपना फायदा देख रहे हैं कि फायदा निकल फोटो जाए। भी तो एडिटिंग कर सकते हैं, हाँ, इसीलिए फोटो भी और एडिटिंग कर इंटरेस्ट सकते हैं। आया कंप्यूटर सीखने। वैसे कुछ हमको पढ़ने लिखने कंप्यूटर देखिए एक तरह से क्या है, अगर अगर आप 12th के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, और पढ़ना नहीं चाहते, यही घिंचा जाएगा मुल्का बात। बस आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, मजबूरी। चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने हॉबी को ही आगे लेके चलते हैं तो इसमें ही आप सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप शांत रहिएगा। आप लोग का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, बहुत कुछ है जो सुधार करना है, ठीक है, बदलना है। तो हम आपको बताएंगे कि अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मल रूप से कैसे देते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं। ठीक है, समय तो हो गया है। ठीक है, कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ था? 10 बजे 45। चलिए, अभी भी आप लोग के पास थोड़ा सा समय बच गया है, तो उसमें हम आप जो कोर्स को करने आए हैं उसका इंट्रो दे दें। इससे पहले हम अपना इंट्रो दे दें। मेरा नाम, जैसे कि आप जो शनिवार को आए होंगे वो जानते हैं, जो नहीं आए हैं उनके लिए दे देते हैं कि मेरा नाम सत्यम कुमार शाह है और हम यहाँ पे लर्नर फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, मेरा काम है आप लोग को कंप्यूटर में जो भी समस्याएं आ रही है और साथ में कंप्यूटर को कैसे आप जानेंगे, कैसे समझेंगे और इस 3 महीने के जो जर्नी को कैसे पूरा करेंगे, ठीक है, कैसे 3 महीने तक इसको पूरा कंप्लीट करके आप जो आप ख्वाहिश लेके आए हैं, इच्छाएं लेके आए हैं कंप्यूटर को सीखने का, ठीक है, उसको फुलफिल कराना मेरा काम है। ठीक है, आपको जो भी समस्याएं आती है कंप्यूटर को सीखने के दौरान वो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही डेली हम आपका क्लास लेंगे, करीब आपका 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास चलता है प्रॉपर, तो आप उस क्लास को पूरा करेंगे ताकि आप जो भी समस्याएं हैं उसको आप यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सके, सवाल को हल कर सके। ठीक है, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आपके मन में और सवाल आते जाएंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपको अपने सवालों को रोकना नहीं है, आपको जहाँ पे भी समस्या आती है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चले अगर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे, तो उस दिन हम आपको बताए हुए थे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, KYP। इसके अलावा और आप लोगों को कौन कौन सी योजनाएं का फायदा बिहार सरकार से मिलती है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इसके अलावा हम क्या बोले थे कि KYP जो है वो किस योजना के अंतर्गत चलाया जाता है, कल बताए थे। KYP किस योजना के अंतर्गत आता है, इसके अलावा और उस योजना, उस स्कीम में और कौन कौन सी कार्यक्रम है जिसका लाभ हम लोग को मिलता है, किसी को याद है? नहीं याद है तुम लोग को? MD साहब याद नहीं है, इसको याद करना भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि अरे आपका लाभ किसमें किसमें है, ये तो पता होगा ना कि मेरा फायदा किसमें किसमें हो रहा है। तो यही सभी जो प्रोग्राम से उसमें फायदा है आपका, तो उस फायदे को लेकर चलिए कि हाँ इसमें इसमें मेरा फायदा हो सकता है, तो उसको बस देख लेना है, ध्यान में रखना है। ये आपको बता रहे हैं कि आप जागरूक हो सकें, आइए, कि आप जागरूक हो सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बताएं कि ये जो KYP है यह बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चलता है। ठीक है, बिहार सरकार ने ठीक है, 7 निश्चय को 7 रेजोल्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 7 शपथ होता है। ठीक है, जब बिहार में नीतीश जी का सरकार बना था तो उन्होंने 7 रेजोल्यूशंस ली थी, 7 निश्चय किया था कि हम जब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो हमको बिहार को कैसे कैसे सुधारना है, कैसे कैसे इसमें जो समस्याएं हैं उसको पूरा करना है, ठीक है, खत्म करना है। तो उन्होंने 7 शपथ ली थी कि हमको बिहार में 7 काम करना है। इसमें बहुत सारे 7 काम नहीं है, 7 कैटेगरीज को कहते हैं उसको, कि बांटा गया। जैसे यहाँ पे पानी की समस्या थी, जल की समस्या, सॉरी रोड की समस्या थी, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, बिजली,
जो 2 घंटे पहले आती थी, 4 घंटे आती थी, अब क्या है 12 घंटे 24 घंटे में नहीं तो 20 घंटे तो आ ही जाती है। ठीक है, तो ये सही समस्या जो थी। फिर स्ट्रीट पे आप देख रहे हैं पूरे के पूरे रोड पे जो बल्ब लगा है, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो कि बिहार को एक निगेटिव रूप में ले जा रही थी। उसी को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं का शुभारंभ हुआ। उसमें से बच्चों के लिए क्या था, जो विद्यार्थी हैं, तो सबसे बड़ी समस्या थी जो यहाँ के यूथ हैं, युवा हैं, वो बेरोजगार थे, उनको रोजगार नहीं था। ऐसे जो अगर कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो जहाँ के यूथ अगर घर पे बैठे तो क्या उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ही यही थी कि जो यूथ है उसको कैसे रोजगार में लाया जाए, कैसे उसकी बेरोजगारी को खत्म किया जाए। तब कैसे होगा, या तो वो बच्चा अगर आगे पढ़ता है तो अगर शिक्षित है तो वो कहीं ना कहीं काम करके अपना पालन कर सकता है, नहीं तो स्किल्ड हो। ठीक है, स्किल का मतलब है क्या कि उसको किसी न किसी चीज का हुनर हो, या तो गाड़ी चलाने का हुनर हो, या तो क्या कहते हैं कंप्यूटर चलाने का हुनर, किसी न किसी चीज में हुनर हो, उसी को स्किल्ड कहते हैं कि हम इस चीज को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो जो बिहार सरकार सोची क्या, अगर बच्चा क्या है, ये पढ़ना क्या एक लॉन्ग टर्म हो सकता है आपके लिए, कि धीरे धीरे सतत विकास होता है। धीरे धीरे आप 10th पास करेंगे, फिर 12th पास करेंगे, धीरे धीरे बीए करेंगे, फिर बीए का मन है तो आप एमए करेंगे या फिर मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स के बाद पीएचडी करेंगे। धीरे धीरे यह क्या है, पढ़ने का क्रम। ठीक है, इस क्रम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि धीरे धीरे जब ऐसे आपका चलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जो युवा बेरोजगार है वो तो पहले करेगा नहीं, कि बोलेगा पैसा एक तो है नहीं, ऊपर से पढ़ने में कैसे पैसा लगा दे। ठीक है, जब पैसा है ही नहीं तो पढ़ने के लिए क्या कि पैसा लगता है। आप सरकारी ही से ही करेंगे किसी भी चीज़ को तो क्या है, उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है। फॉर्म को भरने के लिए पैसा लगेगा, फिर फॉर्म का जो चार्ज है उसका पैसा लगेगा, फिर एग्जाम देने जाइए वहाँ पे पैसा लगेगा। तो क्या इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इसका कुछ हल निकाला जाए कि उसको पहले स्किल कर दिया जाए, उसको एक क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी नौकरी में ला दिया जाए, ताकि वो अपना खर्च निकाल सके और कुछ सेविंग कर सके, ताकि वो अपना आगे का पढ़ाई कर सके। इसलिए कंप्यूटर में उसको बोला गया कि कंप्यूटर अगर वो सीख लेता है तो उसको बहुत आसानी से कहीं भी जॉब लग जाएगा, या फिर अगर वो कंप्यूटर सीख लेता है तो अपना दुकान खोल सकता है, या फिर क्या अपने घर में ही काम करके दूसरों का फॉर्म ऑनलाइन करना, पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, है ना, फिर जातीय आवासीय बनाना। ये सब क्या है कि आप जैसे जातीय आवासीय बनाते होंगे, कितना रुपया लगता है जातीय आवासीय बनाने में? 30 रुपया पर सर्टिफिकेट। निवास बनाने जाएंगे 30 रुपया, मतलब 3 सर्टिफिकेट बनाएंगे 90 रुपया, 100 रुपया के आसपास। फोटो निकलवाने जाते हैं अपना, एक फोटो का कॉस्ट कितना फोटो निकालता है? 40 रुपये में कितना फोटो? 50 रुपये में कितना फोटो? तो ही 40-50, मतलब मान के चले एवरेज तो 50 रुपया में 8 या 10 को फोटो मान ले। जो हो कॉस्टिंग का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कितना मार्जिन है मार्केट में, और आप जब सीख लेंगे तो आपको कैसे फायदा वो करेगा, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 50 रुपया में 10 को फोटो ही मान के चले तो एक फोटो का दाम 50 रुपया का पर फोटो का प्राइस है। ठीक है, 10 रुपया क्या कहते हैं, अब कितना फोटो निकला? 10 को फोटो निकला, कितना रुपया पड़ गया? 5 रुपया पर पीस पड़ गया, एक पीस का दाम 5 रुपया। अगर वो खुद से ही फोटो निकालते हैं तब कितना रुपया पड़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? एक फोटो का दाम, अरे 5 रुपया में दुकानदार ही निकाल के दे रहा है। अगर आप खुद घर में ही निकालते हैं उसको तो कितना रुपया पड़ना चाहिए? हाँ, 1-1.5 रुपया, 1 रुपया से भी कम, 50 या 75 पैसे के आसपास। ठीक है, एक फोटो का कॉस्टिंग पड़ता है अगर वो खुद निकालना सीख ले तो इसलिए केआईपी का उद्देश्य यही है कि शॉर्ट टर्म में आपको वो सब सिखा दिया जाए, क्योंकि जब आप एडीसी या फिर डीसीए कोर्स को करते हैं, जो कि कंप्यूटर का एक कोर्स है, जिसमें आपको 10,000 रुपया लगता है, तो उतना पैसा आपके जेब से जाता है। तो क्या है कि आपको खलता है कि इतना रुपया भी जा रहा है, फिर उसमें क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे। इसलिए बिहार सरकार ने सभी को मर्ज करके एक कोर्स बनाया जिसका नाम था केवाईपी। इसमें आपको एडीसी और डीसी में जो भी सिखाया जाता है, टैली को छोड़कर, टैली एक अलग सब्जेक्ट हो गया, टैली को छोड़कर बाकी जो भी उसमें इंक्लूड है वही सब सिलेबस आपको यहाँ सिखाया जाए। ठीक है, 3 महीने के अंतराल में
बट 3 महीने में ही अगर 1 साल का कोर्स करने लगे तो आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उस चीज़ को समझने के लिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे वो बहुत स्पीड में होगा, ठीक है। आप यही ADC या फिर DCA का कोर्स करेंगे तो वो बहुत धीरे 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 सिखाएगा, क्योंकि साल भर का कोर्स है ADCA। DCA 6 महीने का कोर्स है, तो 6 महीने का चीज़ 1 साल का चीज़ हम लोग एक ही 3 महीने में कर लें तो कितना आपका वर्क बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम बहुत स्पीड में निकलेंगे। तो आपका भी काम यही बनेगा कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको बहुत जल्दी से कैच कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अगर आते हैं इस पे, तो 7 निश्चय योजना का शुभारंभ हुआ, जिसको 7 रेजोल्यूशंस कहते हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं थी, पर बच्चों के लिए बनाया गया कौन सा स्कीम? बच्चों के लिए आया आर्थिक हल। ये स्कीम है आर्थिक हल, युवाओं को बल, युवाओं को बल। इस स्कीम में कुल 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम है वही KYP, दूसरा कार्यक्रम है SHA, तीसरा कार्यक्रम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब इन तीनों में से किसको किसको क्या क्या याद है ये बताइए। चलिए सब याद है SHA। ये 3 कार्यक्रम में क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या लाभ है, ये कौन बता सकते हैं? विष्णु बताइए। SHA नहीं पता? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख तक का लोन। सैफ बोला, सैफे बोले हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बोले, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कैसे प्रॉफिट है इसमें। तो सबसे पहले 3 कार्यक्रम में किसके अंतर्गत आया ये? आर्थिक हल, युवाओं को बल। किसका ये कोऑर्डिनेशन है? तो 7 रेजोल्यूशन, 7 निश्चय का ये एक स्कीम है। आर्थिक हल, युवाओं को बल, वैसा ही है हर घर नल जल, है ना। क्या कहते हैं एक और है, हर नली गली योजना। हर गली को क्या है, पक्का करने का जो योजना है। देखे होंगे कि आप जो भी गली में जाएंगे वो कच्चा नहीं रह गया है, वो RCC हो गया है ना। तो ऐसे वैसा बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें से स्टूडेंट के लिए कौन सा योजना है? आर्थिक हल, युवाओं को बल, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो योजनाएं हैं, हर घर नल जल, बिजली पानी, जो भी समस्याएं थी वो तो सभी के लिए है ना। पर स्टूडेंट के लिए कौन सा योजना था, कौन सा स्कीम था? आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसमें 3 स्कीम्स हैं, 3 प्रोग्राम्स है, सॉरी। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? KYP, SHA और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आइए बैठे। सबसे पहले KYP हम लोग बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 2 थे, कौन से? SHA और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। या फिर कॉपी लाए हैं तो उसको नोट करते चलिएगा। हम आपको नोट्स नहीं बनवा के देंगे, ये नोट्स है कि हम आपको जैसे जैसे बोलेंगे कि चलिए लिखना शुरू कीजिए। आपको जो भी चीज़ समझ में लगता है उसको पहले हाईलाइट्स करते चलिएगा, फिर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको हम लोग लिखवा देंगे। तो पहला है SHA, जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प अलायंस। बात नहीं कीजिए, हाँ 2 साल तक, 2 साल तक प्रति माह कितना रुपया? 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। तो जो भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी बता दें हम, ये कॉपी निकालने में आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है और पटक पटक के कॉपी नहीं निकालना है, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ऐसे में, ठीक है। तो आपको आराम से जो भी चीज़ नहीं आ रहा है सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है, डॉट देकर लिख लेना है और समझने पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका ये क्या क्या कार्यक्रम कौन कौन से। जैसे ये है, क्या नाम, राजनंद ने जैसे ये बोली कि हमको आगे का पढ़ाई नहीं करना है, तो इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है SHA। आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं इसका, ठीक है। या फिर जो भी बोले कि हमको टीचर बनना है, ठीक है, BEd करना है, या फिर जो भी लड़की होंगी उनका मन होगा ANM GNM नर्सिंग कोर्स करने का, उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो SHA है, SHA का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प अलायंस। हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हमको पता है क्योंकि समय भी मेरे पास बहुत कम है, आपको पढ़ाना भी वही पूरा कंटेंट भी है, तो ध्यान से स्थिर से समझने का सिर्फ कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझिएगा वहाँ पे टोकिएगा, ठीक है। तो SHA के कहते हैं सेल्फ हेल्प अलायंस। सेल्फ मतलब स्वयं, हेल्प मतलब सहायता और अलायंस मतलब होता है भत्ता, ठीक है। सेल्फ हेल्प अलायंस मतलब होता है स्वयं सहायता भत्ता योजना। जब आप खुद की मदद करते हैं, खुद की मदद कैसे करेंगे? जब आप पढ़ाई करेंगे तभी खुद की मदद कर सकते हैं, फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। पर जब आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अपनी मदद कैसे करेंगे?
तो आपकी मदद करेगी सरकार। कैसे करेगी? तो SHA में वैसे बच्चे जो 10वीं कक्षा पास कर लिए हो, ये नहीं कि 8वां 9वां पढ़ के ही छोड़ दिए और चाहेंगे इसका योजना का लाभ लेने, तो ऐसा नहीं होगा। आप कम से कम 10th पास हो। जब आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा कर लेते हैं, 10th पास कर लेते हैं, तब अगर आपके किसी कंडीशन में, चाहे आपके पापा का जॉब छूट गया हो या फिर पापा बहुत कम कमा रहे हो, आपकी आगे की पढ़ाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर किसी कारणवश छूट जाता है, लड़कियों की शादी हो गई है ना, उसका पढ़ाई वहाँ पे छूट गया, या फिर इंटरेस्ट नहीं है आगे में पढ़ने में, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप वहाँ पे अपना पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको क्या होगा कि ये नहीं कि अपने अपने मन के हिसाब से छोड़ दिए, ठीक है, अगर किसी कंडीशन में छूट गया आपको पढ़ाई अपना, तो आप क्या कर सकते हैं, SHA के तहत 1,000 रुपये का भत्ता ले सकते हैं। जैसे ये ब्लॉगिंग करना चाहती है ना, फूड बनाकर उसको ब्लॉग करना चाहती है, तो इससे SHA से ये पैसा ले सकती है। SHA में इसको 1 साल 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, मतलब 24,000 रुपये 2 साल में मिल जाएंगे इसको, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, इसको अपना 10th का CLC या फिर 12th जो भी पास, ये नहीं कि 10th पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। आप जहां भी पढ़ाई छोड़ेंगे, ठीक है, 12th करने के बाद भी पढ़ाई छोड़ दें, तो वहां पे ये SHA का लाभ ले सकते हैं। आप जाके अपना CLC DRCC में जमा करते हैं, फॉर्म वगैरह होता है, जैसे कि अभी भरते हैं ना, सेम उसी तरीके से SHA का फॉर्म भरते हैं, DRCC में जाके अपना CLC जमा कर देते हैं। CLC जमा करने का मतलब हो गया कि आप अपना पढ़ाई आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको सरकार 1,000 रुपये प्रति माह देगी 2 साल तक, मतलब 24,000 रुपये पूरी दे देगी, जिसको आपको लौटाना नहीं होता है, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने सहायता के लिए कि हमको ये नहीं है वो नहीं है, तो आप 2 साल तक अपना कैसे भी जीवन काट सकते हैं। इसके बाद है बिहार, ये वैसे बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ रहे हैं, ये नहीं है गलती से आप भर दीजिएगा, अगर भर देते हैं तो आपको पढ़ाई वहीं पर रुक जाएगा, आगे का पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए नहीं है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए, बस आपको याद होना चाहिए कि अगर आपकी दीदी का पढ़ाई छूट गया है, ठीक है, किसी लड़की में खर्च ज़्यादा होता है कि लड़कियों का शादी हो जाना या फिर फैमिली की तंगी, आर्थिक संकट आने के कारण, है ना, लड़का तो खैर कैसे भी मैनेज कर लेता है, किसी भी तरह से पढ़ लेता है आगे। क्या बोल रहे हैं? लड़कों का कष्ट थोड़ा ज़्यादा है, समझते हैं, आगे देखते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामी है, क्रेडिट और डेबिट, उस दिन बताए थे। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड का क्या काम होता है? सैफ, क्रेडिट का काम क्या होता है? क्रेडिट पूछ रहे, क्रेडिट, उल्टा बोल दिए। हाँ, लोन लेते नहीं है, ठीक है। डेबिट का मतलब पहले समझते हैं, तो डेबिट का मतलब होता है वैसा अमाउंट को निकालने का एक जरिया जो आप जमा किए हो बैंक में जाके, ठीक है, कि आपके पापा आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिए और आप चाहते हैं कि वो निकाल ले, तो आपके पास होना चाहिए क्या? डेबिट कार्ड, है ना, कि डेबिट कार्ड के माध्यम से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं जो आप अपने अकाउंट में जमा किए हो, ठीक है, या फिर कोई भेजा हो, है ना, तो उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। पर जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप बैंक से लोन लिए हो, जब आप किसी काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उस पैसे को खर्च करने के लिए हमें चाहिए क्या? क्रेडिट कार्ड। जो हर बार आपको बैंक से कॉल आता है, सर हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, सर हमारे क्रेडिट कार्ड को लेने पर ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि जो भी लोन आप बैंक से लिए हैं उस पैसे को खर्च कर सके। अब बैंक से लोन तो ले लिए, क्या आपको कैश में देगा? 20-40 लाख रुपए का लोन लिए हैं, क्या पूरा अमाउंट कैश में ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, पर खर्च कैसे करेंगे? 40 लाख रुपए घर पे रखेंगे, चोरी हो जाए, है ना। इस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है कि जहां पे जरूरत हो आप स्वाइप कर दीजिए। पर इसमें क्या है कि आपको भरना पड़ता है ब्याज, EMI जिसको कहते हैं, आपको मंथली इसको लौटाना पड़ता है EMI के रूप में, और साथ में लगता है इस पे इंटरेस्ट जिसको ब्याज कहते हैं। तो इसी में आता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। नाम है क्रेडिट कार्ड, मतलब क्या कि आपको बिहार सरकार से लोन मिलेगा, किसके लिए? तो पढ़ने के लिए। कैसा पढ़ाई? तो अगर आप 12th या 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपका नौकरी लगने का संभावना बहुत ज़्यादा है, जैसे ANM, ऐसे कुल 47 या 46 कोर्सेज हैं जिसको करने पर आपको बिहार सरकार से सहायता मिल सकती है
कितना तक का? 4 लाख तक का। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको 4 लाख तक का लोन मिलता है, जिससे आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ANM GNM, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कोर्स हमको याद नहीं है, वो सब कोर्स को करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो बिहार सरकार से आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरेंगे, आपको बिहार सरकार 4 लाख रुपए का लोन देगी। उस लोन को आप उस इंस्टीट्यूट में ही देगी, आप वहां पे जाके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करके आप नौकरी में आ जाते हैं, तब इस पैसे को लौटाना होगा, ठीक है, बिहार सरकार को, जिसका इंटरेस्ट रेट, जैसे बैंक से लेते हैं तब भी इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, बिहार सरकार से लेंगे तब भी इंटरेस्ट देंगे। पर लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स, ये इंटरेस्ट रेट कितना है? 1%, और बॉयज के लिए 4%। बस इतना ही याद है, कल पढ़े तो इतना ही याद हो इतना में से, कि लड़कों के लिए 1%, कि लड़कियों के लिए 1%, लड़कियों के लिए 1%, लड़कों के लिए 4%। यहाँ पे फायदा दिख रहा है लड़की सबको कि हमको 1 रुपया लौटाना है, लड़का को 4 रुपया लौटाना है, तो याद है, अब बाकी नहीं याद है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में सरकार आपको 4 लाख तक का लोन देती है, जिससे कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो 47 कोर्सेज हैं उसको पूरा कर सकते हैं। इस 47 कोर्सेज को करने के लिए आप BSCC का फॉर्म भरते हैं, 4 लाख का लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट लड़कियों के लिए 1%, लड़कों के लिए 4% है। लौटाना कब है? तो जब आप इस कोर्स को करने के बाद, KIP कोर्स नहीं, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, BEd ANM GNM जो भी कोर्स करेंगे, उस कोर्स को करने के बाद जब आपका जॉब लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये पैसा लौटाना होगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? SHE और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ कि ना? समझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और SHE का कैसे कैसे फायदा होगा आपको। किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? किसी को नहीं? 1 2 3, बस 3 को, 4 को आप लोगों को समझ में आया क्या? नेहा, डबल नेहा, समझ में आया? तो बोलते काहे नहीं है? थोड़ा बहुत, कल अगर शनिवार को करते तो पूरा समझ में आता। क्या आपको समझ में आया? क्या नाम था? नेहा को, नेहा, रेखा कुमारी, हाँ रेखा, समझ में आया? याद हुआ? अब याद रहेगा? क्या आप लोग को समझ में आया? पहला दिन याद रहेगा? SHE में क्या होता है? SHE का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प अलाउंस। मेरे साथ बोलिए, सेल्फ हेल्प अलाउंस। क्या मिलता है इसमें? 1000 रुपये प्रति माह, कितना साल तक? कितना रुपया हो गया टोटल? 24,000 रुपये, ठीक है, आपको 2 साल में मिल जाता है, जिसको आपको लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं लौटाना है इसको, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते। बैठ जाइए, सीट है तो बैठ जाइए, गेट लगा दीजिए। बैठेंगे कहाँ? आइए थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइएगा, बैठ जाइए, नहीं तो कुछ चेयर ले लीजिए। क्या हुआ? आप लोग एक एक के पीछे आ जाइए, आप वहाँ आ जाइए, ठीक है। देखिए क्लास ओवर ही है, थोड़ा थोड़ा सा बाकी है, पूरा कर देते हैं। तो आपको SHE में मिलता है कितना? 24,000 रुपये 2 साल में, 1,000 रुपये प्रति माह। फिर क्या है? BSCC का फुल फॉर्म BSCC, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना में आपको क्या मिलता है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख का लोन मिलता है। ब्याज दर लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कब लौटाना है? नौकरी लगने के बाद। चलिए, नहीं लौटाना है, सिंपल सा है, नौकरी नहीं लगा तो नहीं लौटाना है। और आप ये आपके मन में आ रहा हो क्या कि 4 लाख लोन लेके घर बना लेंगे, खर्चा कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं। क्योंकि जब भी बिहार सरकार पैसा देती है तो उस संस्था को देती है जहां पे आप कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। जैसे बगल में ज्योति ITI है ना, आप वहां पे कोर्स करेंगे ITI का,
तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, उस इंस्टीट्यूट को पैसा मिल जाएगा। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे वहां पे पैसा मिल जाएगा। हाँ नहीं, आप लोग के हाथ में नहीं आने वाला है। सरकार समझती है सब कि आप जैसे पैसा आपको देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप पहले घर बना लेंगे। ठीक है, SHA और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया। अब आते हैं KYP पे। KYP को अच्छे से समझते हैं। KYP किसका पार्ट है, मतलब कौन सा, इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, किस योजना के अंतर्गत ये आया है? आर्थिक हल युवाओं को बल। ये कौन सा ये जो स्कीम है ये किस में आता है? 7 निश्चय में। अब KYP को अच्छे से समझे तो क्या बोलेंगे, KYP का अगर डेफिनेशन देने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे कि KYP क्या है? तो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अधीन, मतलब इस योजना के अंतर्गत आता है। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अधीन एक योजना है जिसके अंतर्गत 18 साल की 14 साल नहीं 15 साल, कम से कम आप लोग 15 साल के हैं ना अभी? आप नहीं पता आप लोग को, आप लोग 15 साल के हैं। ठीक है, तो कम से कम वैसे छात्र छात्राएं जो 15 साल से लेकर 33 साल तक के हो वो एक कोर्स को कर सकते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कम से कम 10th पास। जो भी बच्चे 10th पास हैं और 14 साल से लेकर 15 साल से लेकर और 33 साल तक के हो। इसमें कैटेगरी बाय भी थोड़ा छूट मिलता है। जनरल है तो 28 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 28 साल के ऊपर नहीं कर सकते हैं। SC ST है तो 30 साल, और OBC या फिर EBC में है तो 30 साल, और SC ST में है तो 33 साल तक। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी बाय भी छूट मिलता है। तो 18 साल से लेकर हम लोग 33 साल तक काउंट करते हैं। 14 साल से लेकर 15 साल से लेकर और 33 साल तक के जो भी हो तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। विष्णु क्या बात कर रहे हैं? तुम लोग हल्ला करेगा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो हल्ला नहीं करना है। तो KYP जो है यह बिहार सरकार के, आप लोग को फिर लिख के भी लाना है। अच्छे से सुनिए इस चीज को, कल इसका नोट्स हम चेक करेंगे और सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए कि क्या है ये। हाँ, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज पोस्ट भी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा बाहर में QR कोड लगा हुआ। ठीक है, तो सोशल हाँ वो इसलिए तो बना ही है कि आप जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ेंगे, साथ में इसके बाद भी कंप्यूटर के बारे में जो भी आप पढ़ेंगे उसका नोट्स आप घर पे बना सके, इसको देखकर बाद में रिवाइज कर सके, इसलिए बना रहे हैं। साथ में आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, आपको भी देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए है। तो हम लोग KYP पे आते हैं तो क्या लिखेंगे KYP का इंट्रोडक्शन, कि यह बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अधीन एक योजना है जिसके अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 14 से 33 वर्ष के छात्र छात्राएं इसे 15 से लेकर 33 साल के छात्र छात्राएं इसे कर सकते हैं, जिसमें हमें 3 सब्जेक्ट के बारे में, 3 विषय के बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन सा 3 विषय है? तो पहला है क्या, याद है किसी को? BSCIT, BSCLS और तीसरा है BSCSS। क्या फुल फॉर्म होता है तीनों का? कौन बोला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? यहाँ पे था BSCC, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यहाँ बताइए BSCIT तो कॉमन है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। BS का मतलब क्या होता है? बिहार स्टेट। और C से क्या मतलब होता है? C से होता है सर्टिफिकेट, कि इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट, इसलिए है यहाँ पे C सर्टिफिकेट। अब है यहाँ पे IT। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जहां पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बात होगा वहां पे हम किसके बारे में सीखेंगे? कंप्यूटर के बारे में। टेक्नोलॉजी में क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। इसके बाद है LS। LS मतलब लैंग्वेज स्किल, भाषा में, भाषा की पकड़, भाषा को कैसे अच्छे से बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बातचीत करेंगे, कोई अगर जॉब कर रहे हैं वहां पे कैसे बातचीत करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, किसी कंपनी में गए वहां पे इंटरव्यू कैसे देना है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। क्या आप ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे जैसे अभी दिए हैं? तो क्या आप लोग, क्या आपको लगता है कि किसी इंटरव्यू में आप पास कर सकते हैं? भाग जाएगा, बोल रही भाग ही जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे अपना इंग्लिश में पकड़ बनाना है, साथ ही साथ
हम किसी किसी दिन आपको जीडी भी करवाएंगे। जीडी मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। उसमें इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे मैथिली, जो हमारी बिहार की भाषा है उसको भी तो प्राथमिकता दें। इसमें से किसको किसको जो मैथिली बोलने आता है बताइए तो? किसी को नहीं आता है, आता भी होगा तो थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये स्किल को भी बढ़ाना है। ठीक है, किसको आता है? किसको आता है? किसको? अरे कोई बात नहीं है, सीखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे कि मैथिली में फिर इंग्लिश को प्राथमिकता देना है, इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से सीखना है, पर मैथिली धीरे थोड़ा बहुत भी बोलना आना चाहिए। इसका भी प्रैक्टिस हम लोग जीडी के माध्यम से करेंगे। जीडी में मैथिली में गाना हो गया, फिर मैथिली में बातचीत हो गया, कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, लड़का लड़की कैसे कन्वर्सेशन करता है फॉर्मल। जब हम लोग पहली बार मिलते हैं, आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे लड़की मैनेजर है, आप उसको पूछना है कि मैम हमको इंटरव्यू के लिए कहाँ पे किस फ्लोर पे जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, तो कैसे बात करेंगे उससे? तो इस तरीके से कैसे बातचीत होगा। ठीक है, किसी कंपनी में काम करेंगे तो किसी फीमेल कलीग से कैसे बात करते हैं, वो सब कुछ भी। तो एलएस में यही सब कुछ आ गया। फिर एसएस है। एसएस मतलब होता है सॉफ्ट स्किल। आप बात तो कर लेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे? बात कर रहे हैं, व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। व्यवहार में अनडिसिप्लिन्ड है, मतलब अनुशासित है। ठीक है, और क्या है कि आप बोली ठीक बोल रहे हैं, फिर भी आपका कैरेक्टर निगेटिव में आ जाएगा। कैरेक्टर जज होगा तो बोलेगा कि अच्छा लड़का नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सीएसएस में हम लोग सीखते हैं कि व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए अपने से बड़ों का, अपने से छोटों से। ठीक है, जैसे सर आए तो कल आप लोग खड़े हो गए, तो क्या ये आपका सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो इसी को कहते हैं व्यवहार कैसे करते हैं। ठीक है, पापा व्यवहार कैसा होना चाहिए जब कोई क्लास में आए। ठीक है, आपसे बड़े जो क्लास में आए तो उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। आपसे ज़्यादा पोस्ट पे कोई हैं तो उनके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, जज आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। घर में ही है, कोई रिलेटिव आते हैं, जैसे दादाजी आ गए घर में आपके, तो क्या है कि हम लोग बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाते हैं, अपना सीट दे देते हैं। तो ये सब क्या है? सॉफ्ट स्किल, व्यवहार है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, उस पर हम लोग को जज किया जाता है। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो अच्छा आदमी है, और अगर व्यवहार खराब होगा तो खराब आदमी है। पर अभी का क्या है, अभी आप लोग चलाते हैं सोशल मीडिया, आप लोग देखते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर को कि वो बदमाश है, गाना खराब लगा रहा है, ठीक है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि हम भी वैसे हो जाएं, तो ये गलत तरीका है। कभी भी इंसान जो है वो अच्छा इंसान है तभी आप लोग उससे बात करेंगे। जैसे बोलता है ना, चोर का संगति चोर से ही होता है, तो ये क्यों कहा जाता है कि खराब लोग का संगति में से खराब से ही होता है, पर अच्छा लोग का संगति अच्छे से ही होता है। और जो अच्छे लोग हैं, लोग अक्सर उन्हीं को खोजते हैं अपना काम करवाने के लिए भी। मतलब अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो किसे खोजेंगे? किसी अच्छे व्यक्ति को जो उसका जानकार हो, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो व्यवहार अच्छा करता हो। अगर आप शादी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपके माता पिता कैसी लड़की को खोजते हैं या फिर कैसे लड़के को खोजते हैं? जिसका व्यवहार अच्छा हो, है ना, जो उस कैरेक्टर में फिट बैठता हो कि ये कैसे व्यवहार करता है, तभी उसका फिर शादी भी होता है ना। अब आपका कैरेक्टर बना हुआ है पूरा मोहल्ले में कि नहीं शराब पीकर आता है, रोड पे गिरा पड़ा रहता है, तो क्या आपका शादी होगा? शादी नहीं होगा ना। क्या शादी हो पाएगा? नहीं। तो कैरेक्टर आपको कैसे अपना अच्छा रखना होता है, क्योंकि कैरेक्टर पे ही अभी के टाइम में जज होता है। अगर आप शराब नहीं भी पीते हैं और आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं और जैसे ही पुलिस आपको पकड़ता है, आप गाड़ी से उतरते हैं, डगमगा जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, तो क्या वहाँ पे आपका कैरेक्टर जो है, जैसे आप या फिर आप नकल करते हैं कि हम शराब पिए हुए हैं, तो क्या वहाँ पे आपका कैरेक्टर अच्छा बनता है कि खराब बनता है? और क्या आपका पुलिस से वहाँ पे ट्रबल, जो पुलिस जो है, जो समय ज़्यादा लेती है कि जल्दी छोड़ देती है? समय वो ज़्यादा आपका कंज्यूम करेगी, वो पूरा इंस्पेक्शन करेगी कि शराब पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ है ना। वहीं पे हाँ, वो खैर वो अलग बात है। जो करप्टेड होंगे वो पैसा लेंगे, जो करप्टेड नहीं होंगे तो वो आपको किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो करप्टेड होगा वो पैसा लेकर छोड़ देगा, जो करप्टेड नहीं होगा वो आपको हर कंडीशन में, किसी भी अंत तक कंडीशन में आपको नहीं ही छोड़ेगा। हाँ, वो खैर सिचुएशन पे वो अलग डिस्कशन है, अगर बाद में इसका अगर करें तो ये बाद में है। अगर आप लोग का भी था ना कि किसका मन था पुलिस ऑफिसर बनने का, कौन कौन बोले थे, क्या वो भी करप्टेड हो जाएगा? हाँ, खैर उसका कंडीशन अगर ऐसा हुआ, खैर आदमी खराब नहीं होता है, वो कंडीशन पे खराब हो जाया करता है, ठीक है। तो फिर भी दुनिया को झेलते हुए कैसे सही रहना है, वही चीज़ हम लोग CSS में, SS में, सॉफ्ट स्किल में सीखेंगे, ठीक है।
तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। पहला है कौन सा? पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है? BSCIT। दूसरा क्या है? BSCLS। तीसरा क्या है? BSCIT का फुल फॉर्म BS मतलब बिहार स्टेट याद रहेगा, और C से सर्टिफिकेट याद रहेगा, मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट याद रहेगा। याद क्या करना है? IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LS मीन्स लैंग्वेज स्किल, और SS मीन्स सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज पढ़ना है। अब जब पढ़ना है तो हम ये भी बोले थे कि ADC या फिर DC में आपको 10,000 रुपया लगता है, तो क्या इस KIP कोर्स करने में भी आपको रुपया लगा है? हाँ लगा, 1,000 रुपया लगा है ना। तो ये 1,000 रुपये क्यों लिया गया है? तो ये लिया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको कहते हैं आप लोग को हिंदी में सुरक्षा राशि। सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये। क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है बिहार सरकार आपसे? तो जब ADC या फिर DCA कोर्स को करते हैं तो 10,000 रुपये लेता है, तब आपके मन में एक डर रहता है कि अगर हम इस कोर्स को नहीं किए, पूरा नहीं किए, तो मेरा 10,000 रुपया डूब जाएगा और हम कुछ नहीं सीखेंगे। उसी प्रकार सरकार जो है, ये कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है। अगर आप सोच के चलते हैं कि ये चीज़ फ्री है तो उसमें भी उसका प्राइस इंक्लूड रहता है। अगर टूथपेस्ट पे ब्रश भी देता है तो देखेंगे ब्रश का दाम बढ़ जाता है, सॉरी टूथपेस्ट का दाम बढ़ जाता है। दाम को बढ़ाकर प्राइस को मिक्स करके बोलता है कि फ्री, तो ऐसा कुछ फ्री तो होता नहीं है, सब चीज़ में कॉस्ट लगता है। तो अगर आप अपने मन में लेके चले हैं कि ये एक निःशुल्क है, अगर हम करेंगे तो सही रहेगा, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा गलत है। अगर आपके पीछे ये सब जो ताम झाम है, इसे प्राइस लगता है, कॉस्टिंग लगता है। गाड़ी से आपको यहाँ पे लेके आती है तो गाड़ी में क्या है? फ्यूल लगता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि फ्यूल कोई सस्ता में दे दे या फिर फ्री में दे दे, होगा क्या? नहीं। तो हर चीज़ के पीछे सरकार आपको, जैसे अगर आप क्या बोले कि हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में या फिर ऐसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको पैसा नहीं देती, आपके बिहाफ पर उस इंस्टीट्यूट को पैसा देती है, आप वहाँ पे जाके अपना क्या है कि कोर्स करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी है, आपके बिहाफ पर बिहार सरकार खर्च करती है, फिर आप अपना आते हैं यहाँ पे कोर्स करते हैं, आपके जेब से 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, उसी प्रकार KIP भी चलता है। बिहार सरकार आपके पीछे खर्च करती है, इसलिए 1,000 रुपये लेके रखती है कि आपके मन में डर रहे कि अगर कोर्स नहीं किए तो 1,000 रुपया डूब जाएगा। ठीक है, और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप लेके आए थे यहाँ पे DRCC जाते वक्त, तो उस बैंक अकाउंट में वो 1,000 रुपये रिफंड हो जाती है। तो इस प्रकार यह बिहार सरकार का जो KIP कोर्स है वह निःशुल्क हुआ। ठीक है, कोर्स को करने के बाद निःशुल्क होगा, तब तक आपका 1,000 रुपये फंसा हुआ रहेगा। जैसे कोर्स कर लेंगे तो 1,000 रुपये 3 महीने के अंतराल में वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोर्स ये सब सिलेबस आपको पढ़ना है। ड्यूरेशन है आपका कितना, कि 3 महीने में कितना घंटा, तो इस पे बात कर लें कि ये कोर्स है 3 मंथ का। 3 मंथ में कितना घंटा होता है ये बताइए। और अगर आपसे सवाल पूछे कि 3 मंथ में पर डे आपको 4 घंटे का करना है, 4 आवर्स पर डे, 4 घंटे का प्रतिदिन क्लास होगा और 3 महीने तक चलेगा, तो कितना घंटा होगा? सही तो है। 30 दिन का मंथ होता है, 30 डेज मंथ होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया कि 30 या 90 और ये 4 घंटे का प्रतिदिन है, तो 9 चौक 36, 360 घंटा, 360 आवर्स है ना। पर इसमें क्या है कि आप निकाल दीजिए 4 संडे पर मंथ, तो 4 तिया 12 संडे हो गया। इसके अलावा हॉलीडे हो गया, तो मान लेते हैं कि 10 दिन हॉलीडे हो गया, या आपका मन खराब रहा, अब कितना घंटा हो जाएगा? अब कितना 22 दिन हुआ ना। 22 दिन में 4 घंटे के हिसाब से कितना घंटा हुआ? छोड़िए, उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करवाते हैं। सिंपल सा है कि 360 घंटा होगा, उसमें से संडे अगर निकाल दें, हॉलीडे निकाल दें, किसी दिन आपका तबीयत खराब हो जाएगा, गर्मी बहुत है, तो क्या होगा कि ये टोटल 240 घंटा रह जाएगा। मतलब आपको टोटल 240 घंटे का ही कोर्स करना है। मतलब 3 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 240 घंटे ही सेंटर पे रहना है, सेंटर पे आना है। ठीक है, ये आपको टोटल 240 घंटे ही का ही कोर्स है जो आपका चलेगा। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें सिलेबस होगा ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना पढ़ना है। बुक पढ़ते हो तो लिखा रहता है ना कि इतना इतना टॉपिक पढ़ना है एक बुक में,
तो ये तो आपका सब्जेक्ट का नाम हुआ। इस सब्जेक्ट में कितने कितने विषय हैं, सॉरी कितना कितना टॉपिक है। तो इसमें टॉपिक का बात करें तो CIT में आपको मिलेगा 120, CLS में मिलेगा कितना कितना मिलेगा विष्णु, क्या सही है? सॉरी यहाँ पे होगा 120, टोटल 120 होता है। कैसे कैसे ब्रेक डाउन हुआ है? हाँ ऐसे करके मान सकते हैं। ये होगा 20 के मल्टीपल में, 20 का पहाड़ा आता है ना, तो 20 के पहाड़े से 20, 40, 60 समझ में आया कि आपको 60 सेशन मिलेगा, 60 दिन का क्लास मिलेगा CIT का, 40 दिन का क्लास मिलेगा आपको CLS का, और 20 दिन का क्लास मिलेगा आपको सॉफ्ट स्किल का। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्लास चलेगा तब 120 दिन का क्लास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पर डे एक CIT एक CLS मिलेगा, फिर दूसरे दिन एक CIT एक CLS, फिर तीसरे दिन एक CIT एक CSS। आप देखिए अब संभव है, हर दिन 2 सेशन बनेंगे, एक CIT का एक CLS का, फिर दूसरे दिन एक CIT एक CLS, फिर तीसरे दिन एक CIT और एक CSS। ऐसे करके आपको 60 दिन में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पर पढ़ना क्या है तो 60 CIT है, मतलब पर दिन CIT तो पढ़ना ही है, कंप्यूटर पढ़ना ही है। आप देख रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है तो यहीं पे रखते हैं। आपको जो भी समझ में आया है 7 रिजोल्यूशंस में ये सब लिख लेना है। KIP क्या है ये लिख लेना है, कौन कर सकता है, KIP का इंट्रोडक्शन क्या होगा ये सब लिख लेना है। फिर KIP के ब्रेकडाउन पे हम लोग चलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको बुक भी दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा कि क्या क्या सब कुछ पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप लोग का टाइमिंग क्या है, तो गाड़ी अगर आती है 9 बजे, ठीक है, आज लेट हो गई है। गाड़ी से कौन कौन आते हैं? बस 1 2 3 4 5 ही स्टूडेंट आते हैं। तो कल से गाड़ी है आप लोग का जो भी जाएगा, या फिर उदयपुर से जो भी आते हैं, ठीक है, कल से गाड़ी जाएगी तो 9 बजे तक आपको सेंटर पे आना है, ठीक है। हम गाड़ी का देख लेते हैं कैसे कैसे जाएगी रूट, तो 9 बजे या फिर 9:20 तक आपका क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ आप लोग को शनिवार को आना चाहिए था, शनिवार को हम टाइम सेट कर दिए थे। अब आपके बैच में है 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट है, और एक बैच में कैपेसिटी है 30 का, ठीक है। एक बैच में हम 30 स्टूडेंट को रख सकते हैं, और एक टाइमिंग है आपका 9 बजे से। दूसरा टाइमिंग तय किया गया था शनिवार को 11 बजे, जो कि हाँ 9 से 3 घंटा जोड़ लीजिए ना इसमें, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 घंटा, या फिर 12 से 1 हो सकता है। 1 बजे के बाद नहीं रुकना है। मैक्सिमम 4 घंटा का होता है, मैक्सिमम, मिनिमम 3 घंटा का होता है, ठीक है। तो ये बताइए बैच का टाइमिंग आप लोग।